श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद पुण्य फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी और धन की देवी माता लक्ष्मी को पूर्णिमा की तिथि बहुत प्रिय है। साल में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा अधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के अलावा हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें चैत्र पूर्णिमा 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त, साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। साथ ही पूर्णिमा व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में हम जानेंगे और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इस दिन विष्णु जी के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य और रात में लक्ष्मी पूजन करने से सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 से शुरू होगा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर होगा। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:20 AM से सुबह 5:04 AM तक। विष्णु और हनुमान जी के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:03 AM से दोपहर 1:58 PM तक। चंद्र उदय का समय रहेगा शाम 6:25 PM पर। लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा रात 11:27 से देर रात 12:41 तक। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंग बली की आराधना करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ करता है, स्वयं हनुमान जी उसकी हर संकट में रक्षा करते हैं। साधक को जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव मनाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। भगवान कृष्ण ने यह कार्य अपने योग माया से किया था। पूर्णिमा पर किया तीर्थ स्नान दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही इस दिन कनक धान स्तोत्र और मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में आरती करें और फल, खीर, मिठाई आदि चीजों का भोग लगाए। लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद ब्राह्मण या गरीबों को श्रद्धा अनुसार दान अवश्य दें। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना एक खास महत्व होता है। जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि साल में कितने पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है।
दोस्तों इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह कलेश हो तो भी वह इस व्रत के करने से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में शांति आती है और परिवार के कलह कलेश दूर होते हैं। इस दिन का व्रत रखने से स्त्रियां हर जन्म में अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों इस दिन का व्रत रखने से स्त्रियों को हर जन्म में अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो वो इस दिन चंद्रदेव की पूजा करें। ऐसा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ये दिन चंद्रदेव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत रखती है उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन पितर की सेवा करने के लिए उचित माना जाता है। इस दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस दिन का व्रत रखने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत को उत्तम फलदायी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी व्रत करें उसका उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। उद्यापन के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष दिन है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए व्रत करने के साथ साथ उसका उद्यापन करना भी बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों पूर्णिमा व्रत के उद्यापन विधि के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अनंतर माता यशोदा के पुनर्मासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जागकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे माता, मार्गशीर्ष माह अथवा वैशाख की पूर्णिमा को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादो या पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की शास्त्रोक्त रीति से सदसोपचार पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलाएं। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरी हो जाए यानी कि 32 पूर्णमासी पूरी हो जाए तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भर कर रखे। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दे। फिर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर उस पर यथाशक्ति सूर्य की एक उमा या महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करे। अनंतर पुस्तक के आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार यथावत उनका पूजन करे तथा धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल अर्पण करे। रात्रि में गाना बजाना, कीर्तन, नृत्य आदि करके जागरण करे। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापित कर तिल, जौ, चावल, शर्करा, घृत तथा अन्य चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के संकल्प से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दे। फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दे। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दे और पूर्ण आहुति दे। अनंतर आरती करे। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराए और अपने कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तथस्तु में। इन श्लोकों का पाठ करें और कहे कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो।
देवाधिदेव आपको नमस्कार है, ऐसा करते हुए विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा दे और दूध देने वाली गाय बछड़े से युक्त दान में दे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार कहने वाली स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा नहीं होती। वे इस लोक में उत्तम उत्तम भोगों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती है। अगर हम पूर्णिमा व्रत की बात करें तो हर कोई अपने मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखता है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पर व्रत तो सभी रख लेते हैं, पर लोगों में भ्रम बना रहता है कि वह इस दिन क्या खाए और क्या ना खाए, क्योंकि सभी की अलग अलग आस्था होती है और सभी की अलग अलग विचार, क्योंकि कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पूर्णिमा व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, आपको पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक खाना वर्जित होता है। आप चाहे तो सादा नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, पर आपको इस व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। आपको पूर्णिमा व्रत में मसालों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसाले मांसाहारी भोजन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। आप मसालों की जगह पर सेंधा नमक या फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूर्णिमा के व्रत में अंडा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडा मांसाहारी भोजन माना जाता है। इसी वजह से आपको पूर्णिमा वाले दिन इन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। आपको पूर्णिमा के व्रत में मांसाहारी भोजन से भी दूर रहना चाहिए। आपको मीट, चिकन, मछली इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें व्रत में वर्जित होती है। आपको पूर्णिमा के व्रत में सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में सरसों का तेल नहीं खाया जाता, बल्कि आप अपना भोजन घी में बनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जी इस व्रत में आराम से खाई जा सकती है। यदि आप पूर्णिमा के व्रत कर रहे हैं तो आपको फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में फलहार कर लिया जाता है, जिसमें आप सभी प्रकार के फलों का सेवन कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में दालों का सेवन कर सकते हैं, पर आपको दाल में तड़का नहीं लगाना चाहिए, बल्कि दाल में सेंधा नमक डालकर सादा ही बनाना चाहिए। आपको पूर्णिमा के व्रत में मिठाइयों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मिठाई खोया से बनती है और जो व्रत में आराम से खाई जा सकती है। यदि आपने पूर्णिमा के व्रत रखा है तो आपको इसमें कट्टू का आटा खाना चाहिए। इसमें गेहूं नहीं खाया जाता, इस वजह से आप उसकी जगह पर कुट्टू का आटा खा सकते हैं। आपको पूर्णिमा के व्रत में मेवाई खानी चाहिए, क्योंकि व्रत में मेवाई खाई जाती है। इसीलिए आप किशमिश, काजू, मखाने इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको काले कपड़ों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा अशुभ होता है। आपको इस दिन अपने क्रोध पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि यदि आप ज्यादा क्रोध कर लेते हैं तो इससे आपका व्रत सफल नहीं होता। इसीलिए आपको इस दिन शांत रहना चाहिए। आपको पूर्णिमा के व्रत में अपने मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। यदि आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको इसमें मसालेदार और मांसाहारी भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। आपको इस दिन ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए और ना ही ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। आपको इस दिन भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्का ही आहार लेना चाहिए। दोस्तों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत से आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है तो आपको पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है और हमेशा आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इससे आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन मजबूत बनता है। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, साथ ही आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इसके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह आपके मानसिक स्थिति को मजबूत कर देता है और आपके सारे मानसिक रोगों को भी दूर करता है। इसीलिए आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए।
पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी के यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराजा, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना परंतु पूर्णमासी को 32 जोर जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपने स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा।
कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी के प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो यह है और कोई और फल तो दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और सुख के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चली जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वरी सपने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी साम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि के कृत्य किया गया तो लगने के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगने का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपका क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जरी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो।
उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरी हो जाए तो आप जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाई। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से बीज के ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक के माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में बेदब का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।